लीगल एड जो ज़िले में राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में बनाया गया है और माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के मार्गदर्शन में लीगल एड के जितने भी कार्यक्रम हैं जो जनता के लिए लोकोपयोगी हैं उनका प्रचार एवं प्रसार करना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि उसी के ज़रिए ये बहुत दूर तक जो है ये स्कीम जा पाएगी और लोग इससे लाभान्वित हो पाएंगे। इसके लिए जितने भी पब्लिक यूटिलिटी ऑफिस जो भी ऑफिसेज हैं जैसे डाकखाना है, बैंक है, इन सब स्थानों को इसलिए चुना गया है कि वहाँ पर आम पब्लिक जो है रोज़ आती है और यहाँ डिस्प्ले बोर्ड पर जो स्कीम्स बताए गए हैं उनको वो लोग देखेंगे और देख करके इसका प्रचार और प्रसार करेंगे और इससे लोग लाभान्वित होंगे। आज का यही उद्देश्य रहा है यहाँ पर जो है ये डिस्प्ले बोर्ड लगाने का। लीगल एड के माध्यम से और पोस्ट ऑफिस के सोचने से एक नवीन कॉन्सेप्ट की शुरुआत की गई है, न्याय सबके लिए। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी अब न्याय मिल सकेगा। जी हाँ, ये कॉन्सेप्ट सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, मगर आने वाले दिनों में ये हकीकत में बदलने जा रहा है, जब आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। क्या है ये कॉन्सेप्ट, विस्तार से जानने के लिए हम मिलते हैं, बात करते हैं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रघुवर सिंह पंवार से। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार भारत के सभी पोस्ट ऑफिस और डाकघरों में लीगल एड का विस्तृत रूप से प्रचार कि किस प्रकार कोई व्यक्ति लीगल एड का पात्र होगा, किस प्रकार अपराधों में लीगल एड उपलब्ध कराई जाएगी, किस प्रकार सिविल मामलों में कराई जाएगी आदि के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जिला न्यायाधीश आदि को निर्देशित किया। उसी तारतम्य में आज कोर्ट परिसर स्थित फोर्ट डाकघर में ये प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें लीगल एड के सारे बोर्ड्स लगाए गए हैं और उसमें सारी जानकारी दी गई किस किस प्रकार से सहायता की जाएगी। ये बहुत अच्छा प्रयास है और इसमें जिला न्यायाधीश और लीगल एड के श्री खान साहब द्वारा सराहनीय प्रयास किया और अभिभाषक संघ मंदसौर भी इस कार्य की प्रशंसा करता है। लीगल एड पहुंचाने में इस बार पोस्ट ऑफिस की विशेष भूमिका होने जा रही है। इस बात को लेकर विगत दिनों एक प्रशिक्षण भी दिया गया और इसके लिए एक ऐप भी लॉन्च की गई है, जिसके माध्यम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी इसका लाभ ले सकेंगे। सर, पोस्ट ऑफिस और लीगल एड को दोनों को मिलाया गया है लोगों को लीगल एड देने के लिए। सर, तो सर ये ऐप क्या है और आपका विभाग किस ढंग से काम करेगा? आप हैं राजेश जी जो कि सुपरिटेंडेंट है यहाँ पर मंदसौर पोस्ट ऑफिस के, हम उनसे बात कर रहे हैं। सर बताएं इसके बारे में। जैसा कि आपको ज्ञात है कि डाक विभाग 167 वर्ष पुराना आम जनता से जुड़ा हुआ विभाग है और देश के दूरस्थ क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में डाक विभाग आज भी मुस्तैदी से सेवाएं दे रहा है। समय के साथ हमारे विभाग ने काफ़ी बदलाव किए हैं, तकनीकी हो, चाहे लुक एंड फील हो या सेवाओं को विस्तार की प्रक्रिया हो। हम हर दिन अपने आप को अपडेट करते आ रहे हैं। अभी हमने नागरिक सुविधा केंद्र के माध्यम से 75 से अधिक जनता से जुड़ी हुई, चाहे वो टूर्स एंड ट्रेवल्स की हो, इंश्योरेंस की हो या स्टेट की बिजली बिल, टेलीफोन बिल से जुड़ी हुई सेवाएं हों, ये प्रारंभ की है। इसी कड़ी में हमारा विभाग अपने आप को नित नई सेवाओं से अपडेट कर रहा है और अब यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जो अंत्योदय जो है अंतिम छोर तक ग्रामीण क्षेत्र में जो ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसको विधिक सहायता की जानकारी नहीं है और वो कैसे इनको प्राप्त कर सकता है, उसमें डाक विभाग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। कल सचिव जिला विधिक प्राधिकरण माननीय श्री रईस खान जी के सानिध्य में मंदसौर और नीमच जिले के 400 से अधिक हमारे कर्मचारियों ने इस संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इस नालसा का जो ऐप है, एंड्रॉयड ऐप, उसके बारे में भी कर्मचारियों को पूरी तरह से प्रशिक्षित किया गया है। अब कर्मचारी उस ऐप के माध्यम से और जो लाभार्थी है पात्रता बोर्ड के अनुसार जो आप देख रहे हैं 4 बोर्ड यहाँ डिस्प्ले किए गए हैं, ऐसे प्रत्येक डाकघर में मंदसौर जिले के और नीमच जिले के 337 डाकघरों में ये बोर्ड डिस्प्ले किए जाएंगे विधिक प्राधिकरण द्वारा और इसमें जो वर्णित सेवाएं हैं हमारे कर्मचारियों द्वारा पात्र आम जन को उपलब्ध कराई जाएगी। तो सर ये जो सेवा रहेगी ये पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी कि इसलिए कुछ शुल्क निर्धारित किया गया है? आम जनता इससे कैसे लाभ ले सकती है, इसका प्रोसीजर क्या है सर? इसका कोई शुल्क नहीं है, पूरी तरह से निःशुल्क सेवा है। जो पात्र कर्मचारी हैं, हमारे जो पात्र जो लाभार्थी हैं, उनको विधिक सहायता के संबंध में अगर उनकी पात्रता विभिन्न कानूनों के हिसाब से आ रही है और उनको सहायता उपलब्ध करानी है तो हमारे कर्मचारी उसको पूरी तरह से निःशुल्क बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराएंगे सेवा और मार्गदर्शन करेंगे और विधिक प्राधिकरण तक उनके प्रकरण को अग्रेसित करने का कार्य करेंगे। सर एक बात और आती है, चूंकि काम का दबाव पोस्ट ऑफिस में काफी ज्यादा है,
तो इसके लिए कोई अलग से काउंटर की व्यवस्था की जाएगी कि जो आपके अभी काउंटर चल रहा है उन्हीं में ये आपको सुविधा लेनी पड़ेगी? काम का वैरायटी डाक विभाग के पास में है, और जो ग्राहक हमारे पास में आ रहे हैं पुराने एग्जिस्टिंग कस्टमर से और नए कस्टमर जो जुड़ रहे हैं, तो उनको उसी समय इस योजना से अवगत कराया जाएगा, और जो इसको सेवा को लेने के इच्छुक हैं या जो पात्र हैं उनको हमारे कर्मचारी विशेष समय देकर के सेवा उपलब्ध कराएंगे। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे राजेश जी कुमावत, सुपरिटेंडेंट आप पोस्ट ऑफिस मंदसौर के। सर, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि जो विधिक सेवा और पोस्ट ऑफिस जो तालमेल हुआ है, जो समन्वय हुआ है, वो लोगों को जरूर लाभ प्राप्त होगा। सर धन्यवाद इसके लिए। ऐतिहासिक शुभारंभ हुई है, और एक और चीज अच्छी लगी कि मंदसौर से इसकी शुरुआत प्रदेश में सर्वप्रथम प्रशिक्षण की हुई है। कल हमारे कर्मचारी प्रशिक्षित हुए हैं, और अब ये प्रक्रिया अनवरत चलेगी और पूरे देश के कर्मचारी हमारे इससे प्रशिक्षण लेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से अभी तक लोगों को विधिक सहायता प्राप्त होती चली आ रही है। उसमें एक नया आयाम जोड़ा गया है पोस्ट ऑफिस को, जैसा कि भी आपको हमने भी बताया, और लोगों से चर्चा करके भी हमने आपको बताया कि इससे कई फायदे आने वाले दिनों में लोगों को मिल जाएंगे। विधिक सेवा मान के चलिए लोगों के घर तक पहुंच चुकी है। सर, ये कॉन्सेप्ट इसी को लेकर चल रहा है, आप कितनी उम्मीद करते हैं ये प्रयोग सफल होगा? क्योंकि सफल तो होना है इसके अंदर, एक ग्रामीण जनता को भी इस सुविधा का लाभ मिलने लगेगा। जी, निसंदेह रूप से ये जो योजना आई है वो सफल तो होना ही है, क्योंकि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ये योजना है कि जो दूर दराज के गाँव के एरिया हैं, जिनकी पहुँच सिटी तक नहीं है, जिन लोगों की, उन लोगों तक न्याय पहुँचाने के लिए पोस्ट ऑफिस का सहयोग बहुत जरूरी है। क्योंकि हर गांव और छोटे छोटे गांव में पोस्ट ऑफिस के ऑफिस स्थित हैं, और वहां आम जन का जाना आम होता है। इसलिए वहां अगर हमारी योजनाओं संबंधी बैनर लगाए जाएंगे और अधिकार आम जन के अधिकार से संबंधित जब बैनर चस्पा किए जाएंगे, तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति पोस्ट ऑफिस में पहुंचेगा उसकी नज़र उस बैनर पे भी पड़ेगी और उसको अपने अधिकार के बारे में जानकारी होगी। तो निश्चित रूप से जब विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य यही है कि हर उस नागरिक तक न्याय पहुंचे जो आर्थिक संसाधन के अभाव में जी रहा है, तो उन लोगों तक न्याय पहुंचाने के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था है। और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने ये निर्देश जारी करने के साथ साथ एक ऑनलाइन मोबाइल ऐप भी जारी किया है इसमें, जिसके माध्यम से भी आमजन अपनी शिकायत विधिक सेवा प्राधिकरण की योजना से संबंधित अगर कोई शिकायत हो तो वो ऑनलाइन भी उस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। उस ऐप के बारे में भी हमने कल जो प्रशिक्षण कार्यक्रम था उसमें पूरे जिले और संभाग के डाक विभाग से संबंधित अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित हुए थे। उसमें हमने प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये बताया है कि इस ऐप को किस प्रकार से ऑपरेट किया जा सकता है। तो डाक विभाग के कर्मचारियों को हम प्रशिक्षण भी दे चुके हैं कि इस ऐप के माध्यम से भी हम निःशुल्क विधिक सहायता का प्रचार प्रसार करें। तो उन लोगों को जब ट्रेन किया गया है तो निश्चित रूप से वो लोग उन लोगों के संपर्क में जो व्यक्ति आएगा जिन्हें निःशुल्क विधिक सहायता की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से विधिक सेवा के जो योजना है उनका प्रचार प्रसार ऑटोमेटिकली होता जाएगा। सर, एक प्रश्न जुड़ा हुआ सर इससे कि जो व्यक्ति पोस्ट ऑफिस के माध्यम से विधिक सेवा की सहायता लेना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या कोई फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा? जी। और उसके अलावा सर जो ऐप आप बता रहे हैं, यदि मैं गूगल के प्ले स्टोर पर जाकर मैं लेना चाहता हूँ उसको, तो मुझे किस नाम से उसको सर्च करना पड़ेगा? जी, नालसा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के नाम से एक ऐप भी लॉन्च किया गया माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के द्वारा। तो उस ऐप में ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि कोई भी आम जन अपनी शिकायत ऑनलाइन भी कर सकता है। उसमें विक्टिम कंपनसेशन को भी कवर किया है और विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत किन निःशक्त जनों को न्याय प्राप्त हो सकता है निःशुल्क, अधिवक्ता की चाहे सुविधा की बात हो, चाहे न्याय शुल्क की बात हो, टाइपिंग खर्च की, जो भी न्यायालय में दावा फाइल करने के लिए अपने डिफेंस के लिए आवश्यकता होती है जिन चीज़ों की, वो सभी निःशुल्क विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उपलब्ध कराया जाता है और इस ऐप में भी ये सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसी के साथ साथ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एक बड़े लेवल पे कार्य योजना भी बनाई गई है, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश में स्थित डाकघरों में हमारे द्वारा जो विधिक सेवा प्राधिकरण की जो योजनाएं हैं और आम जन के जो अधिकार हैं, तो मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की जो मंशा है और जिस उद्देश्य से ये लॉन्च किया गया है ऐप और जो योजना है डाकघर के माध्यम से आम जन तक न्याय पहुंचे, वो निश्चित रूप से सफल होगी और आम जन तक न्याय पहुंचे। जो न्याय की मंशा है कि पंक्ति के सबसे आखिरी व्यक्ति तक न्याय पहुंचे, वो मंशा परिपूर्ण होगी। तो इस प्रकार आपने देखा भी आपके किस ढंग से
इस योजना को लॉन्च किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से लोगों तक लीगल एड पहुंचाया जाएगा। अभी हम बात कर रहे थे प्रधान जिला न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री रईस खान सर से, जो बता रहे थे कि ये योजना आम जन को विधिक सेवा प्राप्त कराने में कारगर सिद्ध होगी।